सोचो एक ऐसे स्टेट का इलेक्शन जहां पॉलिटिकल अलायंसेस और फैमिली राइवलरीज दोनों मिलके एक यूनिक ट्विस्ट बनाते हैं। ये है महाराष्ट्र इलेक्शंस 2024 और इस बार चुना जाएगा महाराष्ट्र का फ्यूचर। चलिए आसान शब्दों में समझते हैं ये इलेक्शंस कैसे होने वाले हैं। 20 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र के लोग अपना वोट डालेंगे और उसके सिर्फ 3 दिन बाद यानी 23 नवंबर को पता चलेगा कि अगले 5 साल महाराष्ट्र पर कौन राज करेगा। हर इलेक्शन में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं जो उनके एरिया के इश्यूज को असेंबली में रखते हैं। महाराष्ट्र में टोटल 288 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है। एक पार्टी या अलायंस को मेजोरिटी में आने के लिए कम से कम 145 सीट्स चाहिए। ये होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसमें सबसे ज्यादा वोट्स लेने वाला कैंडिडेट जीतता है। अब बात करते हैं कौन कौन सी बड़ी अलायंसेस इलेक्शंस में कम्पीट कर रही हैं। सबसे पहली अलायंस है महायुति यानी ग्रैंड अलायंस, जो भारतीय जनता पार्टी, चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे की शिवसेना फैक्शन और अजीत पवार की एनसीपी फैक्शन का संगम है। इनका फोकस है इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और सोशल वेलफेयर पर। दूसरी बड़ी अलायंस है महाविकास अगाधी। ये अलायंस कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी को लेकर बनी है। इनका फोकस है सोशल जस्टिस, रूरल डेवलपमेंट और फार्मर सपोर्ट पर। लेकिन ये सिर्फ 2 अलायंसेस नहीं है जो फील्ड में हैं। और भी पार्टीज हैं जो इंडिपेंडेंट या छोटे ग्रुप्स में इलेक्शन लड़ रही हैं, जैसे बहुजन विकास अगाधी, AIMIM और कुछ रीजनल ग्रुप्स जो अपने यूनिक इश्यूज और प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं। अब ये इलेक्शन के मेन इश्यूज क्या हैं? महाराष्ट्र के लोगों के लिए कुछ बड़े कंसर्न्स हैं। सबसे पहला इकोनॉमिक चैलेंजेस, बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। दूसरा एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस, खास तौर पर फार्मर्स चाहते हैं कि उनके लिए अच्छा सपोर्ट सिस्टम हो जो उनके इश्यूज को सॉल्व कर सके। तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रूरल एरियाज में बेटर कनेक्टिविटी, रोड्स और वाटर सप्लाई की डिमांड है। और चौथा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, महाराष्ट्र के वोटर्स एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहते हैं जो अपने वादों पर टिक सके। चलिए अब देखते हैं इन अलायंसेस ने अपने मैनिफेस्टोज में क्या क्या प्रोमिसेस किए हैं। महायुति, ये अलायंस कह रही है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ाएंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे और महाराष्ट्र में ग्रोथ और वेलफेयर को लेकर आएंगे। MVA, महाविकास अगाधी कहते हैं कि उनका फोकस सोशल जस्टिस, हेल्थ केयर और फार्मर्स के सपोर्ट पर रहेगा ताकि महाराष्ट्र की हर कम्युनिटी को बेनिफिट मिले। तो इलेक्शन वाले दिन हर वोटर अपने एरिया के कैंडिडेट को वोट देगा। जो भी कैंडिडेट अपने एरिया में सबसे ज्यादा वोट्स ले आता है वो जीत जाता है और स्टेट असेंबली में उनका रिप्रेजेंटेटिव बनता है। फिर जिस भी अलायंस को 145 या उससे ज्यादा सीट्स मिलती हैं, वो महाराष्ट्र में सरकार बनाती है। ये इलेक्शन सिर्फ पॉलिटिकल पावर का सवाल नहीं है, ये महाराष्ट्र के फ्यूचर का सवाल है। हर वोट एक अपॉर्चुनिटी है आपका अपना लीडर चुनने की। तो इस बार अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज है महाराष्ट्र के फ्यूचर के लिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको आगे की अपडेट्स मिलती रहें।